हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको जीएमपी ऑफ एल्किल हैलाइड पॉइंट स्टार्ट किया था और उसमें हमने फ्रॉम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों रिएक्शनें कंप्लीट कर ली थी। आज हम यहाँ से एक न्यू रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट 4 फ्रॉम एल्किल हैलाइड। ध्यान दें, एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन, इसे बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, अर्थात एक हैलोजन के स्थान पर दूसरे हैलोजन को ऐड करना। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, अर्थात ये NSR का पार्ट है। इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन स्टडी करेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन। और जो श्वार्ट्ज रिएक्शन है वो जनरली यूज की जाती है फ्लोरीनेशन। हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन में कि फ्लोरीनेशन और आयोडोनेशन जो है वो बेस्ट मेथड नहीं है हेलोजिनेशन में, तो फ्लोरीनेशन को बनाने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसका सबसे पहला की पॉइंट होगा, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड। ध्यान दें, एल्किल फ्लोराइड बनाने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। सेकंड पॉइंट, एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए हम यहाँ पर मेटल फ्लोराइड्स आर यूज फॉर दिस पर्पज। मतलब इस रिएक्शन को हम सोल्व करने के लिए मेटल फ्लोराइड्स को यूज करते हैं। तो क्या होगा और कौन कौन से मेटल फ्लोराइड्स हम यूज करेंगे, तो उसमें आपके एग्जाम्पल में सबसे कॉमन है AgF, सेकंड है आपका Hg2F2, थर्ड है COF2 और फोर्थ है SbF3। ये सब आपके मेटल फ्लोराइड्स हैं और ये सब फ्लोराइड के सोर्स हैं। इन सब से हमें फ्लोराइड ऑब्टेन होगा, तो हम यहाँ पर इनको फ्लोराइड्स के रूप में यूज करेंगे। तो देखिएगा रिएक्शन RX, ये आपका एल्किल हैलाइड है, जहाँ पर हम जनरली X के स्थान पर क्लोराइड और ब्रोमाइड को यूज करते हैं, क्योंकि क्लोराइड और ब्रोमाइड ही बेटर रिएक्शन को शो करता है। इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे MF। क्या चीज़ है MF? MF का मतलब है मेटल फ्लोराइड। कोई सा भी मेटल फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, AgF, Hg2F2, COF2, SbF3। जब इनकी हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये हैलोजन जो है इस फ्लोरीन के वाया रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, RF, अर्थात एल्किल फ्लोराइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और आपका जो ये हैलोजन है ये M के साथ रिएक्शन करके MX बनाता है, और आपका जो MX है वो इन प्रिसिपिटेट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से जो आपका MX बन रहा है वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में है। प्रिसिपिटेट से मतलब है ये आपके जो भी सॉल्यूशन आप ले रहे हो उसमें नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। तो ये PPT फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है। तो इसकी एडवांटेज क्या है, तो इसकी एडवांटेज ये है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया, लेस हो गया, इसलिए रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, ये PPT फॉर्म में ऑब्टेन होने के कारण रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये इस रिएक्शन का एडवांटेज है कि यहाँ पर आपका जो बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन का एडवांटेज है कि आपका यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है MF वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में ऑब्टेन होता है, इसलिए रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, इसमें मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूँ आपको। मैंने लिया है मिथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन मैं कराना चाहता हूँ AgF। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा मिथाइल फ्लोराइड प्लस AgCl। अब आप देखिएगा AgCl किस फॉर्म में मिलेगा हमें, PPT प्रिसिपिटेट फॉर्म में।
जो कि इसका प्रिसिपिटेट होता है वाइट। तो ये वाइट पीपीटी फॉर्म में ऑब्टेन होगा, और वाइट पीपीटी फॉर्म में ऑब्टेन होने के कारण आपका रिएक्शन कहाँ पर फॉरवर्ड होगा, आपका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इससे क्या एडवांटेज होगी, आपके जो ये प्रोडक्ट है इसकी इल्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात CH3F आपका जो एल्किल फ्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसी के साथ आपका ये स्वाट रिएक्शन का पोर्शन कंप्लीट होता है। तो देखिएगा इसमें सेकेंड फ्लेक्सटेन रिएक्शंस की बात करेंगे हम। अभी हमने इससे पहले जो स्टडी किया था वो फ्लोरीनेशन के लिए था, और अब जो स्टडी कर रहे हैं वो किसके लिए है, आयोडोनेशन, अर्थात एल्किल आयोडाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड है। तो फर्स्ट पॉइंट वही होगा, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड RI, इसको बनाने का बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि हेलोजिनेशन में आयोडोनेशन रिवर्सिबल है, इसलिए वहाँ पर आपका जो हेलाइड है वो वापस एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड, हमने अभी इससे पहले स्वाट्स पढ़ा था, वहाँ पर मेटल फ्लोराइड यूज किया था। यहाँ पर हम NaI इन ड्राई एसीटोन, NaI इन ड्राई एसीटोन, ध्यान रखना ड्राई एसीटोन है, और ड्राई एसीटोन यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो NaI है, ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट में। याद रखें NaI एलिमिनेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, आगे बात करते हैं नंबर थर्ड, ये रिएक्शन आपका एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नंबर फोर में बात करें तो हमने पहले ही कह दिया कि हेलोजन एक्सचेंज मेथड किसका पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं लिखूंगा इट इज पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, SN2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये SN2 का पार्ट है। किसका पार्ट है, SN2 का पार्ट है। और SN2 रिएक्शन हमेशा क्राउडिंग पर डिपेंड होती है। तो ध्यान रखना, इस रिएक्शन में अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड अपॉन स्टेरिक हिंडरेंस। यहाँ पर इस रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो स्टेरिक हिंडरेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है कि SN2 जो रिएक्शन होती है वो स्टेरिक हिंडरेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही लो होगा, और जितनी लेस क्राउडिंग होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। अर्थात यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1, 2, 3 होगा। तो मैं आपके पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम यहाँ से इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपने जो रिएक्टेंट लिया है उस रिएक्टेंट में किरेल कार्बन है, अगर आपने जो रिएक्टेंट लिया है उसमें जो कार्बन है वो किरेल है, तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर आपका इन्वर्जेशन प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, इफ़ किरेल कार्बन कंटेनिंग हैलाइड यूज देन इन्वर्जेशन प्रोसेस अकर। ध्यान रखना, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, अगर उस रिएक्टेंट में हैलाइड जिस कार्बन पर अटैच है, ध्यान दें, अगर आपने जो कार्बन लिया है और जिस कार्बन पर आपका हैलाइड लगा हुआ है अगर वो किरेल है, तो वहाँ पर आपके पास कौन सा प्रोसेस होगा, इन्वर्जेशन प्रोसेस होगा, और इसे हम कहते हैं वेल्डन इन्वर्ज। इसे हम वेल्डन इन्वर्ज बोलेंगे। क्या है वेल्डन इन्वर्ज से मतलब कि अगर आपका लिविंग ग्रुप जो जा रहा है वो राइट हैंड साइड है तो वो किस स्थान पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो आपका आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस साइड पर होगा, राइट साइड पर होगा। तो हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है।
तो देखिएगा इसके की पॉइंट के बाद अब हम आपको रिएक्शन बताते हैं। तो मैंने लिया RX, आपको बताया X क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, क्लोराइड और ब्रोमाइड, ये आपका एल्किल हैलाइड है, इस पर हम रिएक्शन कराएंगे NaI, और वो भी किस में, ड्राई एसीटोन। और बेटा ड्राई एसीटोन किसके रूप में यूज हो रहा है, सॉल्वेंट के रूप में यूज हो रहा है। क्या होगा, आयोडाइड इस हैलोजन को रिप्लेस कर देगा SN2 मैकेनिज्म के वाया, तो यहाँ पर RI और साथ में हो जाएगा NaX। आप ध्यान रखना NaX, जहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, क्लोराइड और ब्रोमाइड, तो इसका मतलब ये भी बेटा हमें किस फॉर्म में मिलेगा, इन PPT फॉर्म, ये भी हमें प्रिसिपिटेट फॉर्म में ऑब्टेन होगा, और प्रिसिपिटेट फॉर्म में ऑब्टेन होगा तो बाई प्रोडक्ट के वाया ये क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। इस वजह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ भी आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। उसका रीजन क्योंकि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट किस फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है, प्रिसिपिटेट फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है। अब हम एग्जांपल नंबर 1, मैंने इसकी रिएक्शन कराई है NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ध्यान दें ये एग्जांपल आपके NCERT का है। तो क्या होगा, आयोडाइड रिप्लेस कर देगा किसको, क्लोरीन को, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले रहा हूँ जिसमें किरेल कार्बन कंटेनिंग रिएक्टेंट यूज करेंगे। तो देखिएगा CH3CH2C क्लोरीन मिथाइल हाइड्रोजन। आप देखिएगा क्लोरीन जिस कार्बन पर अटैच है वो क्या है, किरेल, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी डिफरेंट है, एक साइड क्लोरीन, एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड मिथाइल, एक साइड इथाइल, चारों ग्रुप डिफरेंट है। इसकी रिएक्शन मैं कराना चाहता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन NaI के साथ। तो यहाँ से प्रोडक्ट तो मैं लिख देता हूँ कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। लेकिन मैंने भी कहा था कि अगर किरेल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड होता है तो वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, इन्वर्जन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपका इन्वर्जन प्रोसेस होगा, अर्थात वेल्डन इन्वर्ज प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं इस वेल्डन इन्वर्ज प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिएगा आपका वेल्डन इन्वर्ज प्रोडक्ट क्या है। तो मैं इसको पहले आपके 3D में एक्सप्लेन करता हूँ। तो 3D में एक ऑब्जर्वर की तरफ है और एक ऑब्जर्वर से फार है। तो मैंने हाइड्रोजन को लिया है डेस लाइन पर, और आपका जो लिविंग ग्रुप है उसको लिया है वेज लाइन पर, और बाकी आपके 2 वैलेंसी है उसमें एक यहाँ पर यूज किया है और एक को मैंने यहाँ यूज किया। ध्यान दें इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ET भी बोलते हैं। अब आप देखिएगा मैं इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो जब इसका NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे तो Cl ग्रुप रिप्लेस बाय आयोडाइड, बट ये वेज लाइन पर है। कौन सी लाइन पर है, वेज पर। तो ये अब वेज पर नहीं होगा, तो यहाँ से अब आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा ये प्रोडक्ट होगा। अब आप देखिएगा यहाँ आपका लिविंग ग्रुप वेज पे था, जबकि वहाँ लिविंग ग्रुप किस पर आ गया, डेस लाइन पर। इसका मतलब आपका ये इन्वर्ज हो गया, और ये जो प्रोडक्ट आपका ऑब्टेन हो रहा है ये आपका इन्वर्ज प्रोडक्ट है। तो सिलेक्शन रिएक्शन का सबसे जो मेन पार्ट है वो यह है कि यहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसमें इन्वर्जन प्रोसेस होता है। तो हमें यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसमें वेल्डन इन्वर्ज होना चाहिए, यदि वो किरेल कार्बन कंटेनिंग है तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर रिएक्शन कराना है NaI इन एसीटोन। तो ध्यान दें ब्रोमाइड को हमें आयोडाइड से रिप्लेस करना है, तो आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन आपका तो फर्स्ट ऑप्शन में
ये यूज किया है। हमें इनमें से इसके आंसर बताना है। तो ध्यान दें, ये फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन का पार्ट है और वो भी SN2 है। तो हमें पता है यहाँ पर वेल्डन इन्वर्ज होगा और वेल्डन इन्वर्ज उसी कार्बन पर होगा जिस कार्बन पर आपका हैलाइड ग्रुप अटैच है। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपका हैलाइड ग्रुप है तो इसी कार्बन पर वेल्डन इन्वर्ज प्रोसेस होगा। तो अब आप देखिएगा, इस कार्बन पर हमें इन्वर्ज करना है, इस वाले कार्बन पर इन्वर्ज नहीं करना। तो इसको देखते हुए आपका सी आंसर रॉन्ग है, क्योंकि सी आंसर में मिसाइल का इन्वर्जन हो गया। और आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन में उसने कार्बन को ही चेंज कर दिया। अब आता है ए और बी। अब आप देखिएगा बेटा, ए ऑप्शन में Br को उसने रिप्लेस नहीं किया, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो कौन सा आंसर सही है इसका? बी आंसर राइट है। क्यों? क्योंकि इसमें Br आपका इस साइड है तो आने वाला लिविंग ग्रुप आपके अपोजिट साइड होगा। तो आपका आने वाला ग्रुप इस साइड होगा और वो आपके बी ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिया है मैंने और इस पर मैं एडिशन मतलब सब्स्टिट्यूशन कराना चाहता हूँ NaI इन एसीटोन। तो आपको बताना है यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तो देखिएगा, हमें पहले डिसाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो हेलोजन है, फ्लोरीन मतलब F और Br। तो हमें पहले पता करना होगा, क्योंकि मैंने NaI एसीटोन का 1 मोल यूज किया है। तो इसका मतलब हम इन दोनों पर में से किसी एक ही ग्रुप पर रिएक्शन कर सकते हैं। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसी के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ध्यान दें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है RF, RCl, RBr और RI, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा RI में होती है। अर्थात एल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी फास्ट है और एल्किल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी स्लो है। तो इसका मतलब ब्रोमाइड और आयोडाइड में से जहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और कहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है, यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इस साइड कोई भी चेंजेज नहीं होगा, केवल इस साइड चेंजेज होगा। और वो भी किसका पार्ट है? ये SN2 का पार्ट है। तो इसका मतलब वेल्डन इन्वर्ज होगा। कहने का मतलब आपका Br है और आने वाला जो लिविंग ग्रुप आयोडाइड है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अब आप देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आयोडाइड ब्रोमाइड सेम पोजीशन पर है, इसलिए रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन में फ्लोरीन को रिप्लेस किया, इसलिए रॉन्ग। थर्ड में भी इन्होंने फ्लोरीन को रिप्लेस किया, इसलिए रॉन्ग। आप देखिएगा फोर्थ पोजीशन में इस तरफ कोई चेंज नहीं है, इस तरफ चेंज किया है और उसमें भी ब्रोमाइड को और आयोडाइड को अपोजिट पोजीशन पे लिया है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? फोर्थ आंसर सही है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5। तो एल्किल हैलाइड के बाद हम बात करते हैं नंबर 5 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम बात करें मुंशीकर रिएक्शन क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OAG अर्थात सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन है C=N। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन N लिए। मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा X2। ध्यान रखना, X2 के रूप में हम जनरली Br2 और Cl2 को यूज करते हैं। उसमें से भी Br2 की रिएक्टिविटी कंपेयर टू Cl2 मोर है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। जब यहाँ से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा आपके पास प्रोडक्ट? तो ये पूरा पोर्शन CO2 गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका प्रोडक्ट हो जाएगा RX प्लस ये पोर्शन आपका किस में रिलीज हुआ? CO2
और आपका जो Ag है वो X के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AgX। आप ध्यान रखो X में Br और क्लोरीन है तो वो किस फॉर्म में होगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म में होगा। और आप देखिएगा यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन भी क्या हो रहा है, लेस। तो इट इज़ द असेंडिंग या डिसेंडिंग, इट इज़ द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ध्यान दें यहाँ पर कार्बन आपके पास N-1 ऑब्टेन होता है। तो आपको केवल 2 पॉइंट याद रखना, यहाँ पर इंटरमीडिएट होता है कौन सा, फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के वाया होता है। और सेकेंड, इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पर CO2 गैस का एलिमिनेशन होता है। एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OAg, इसकी रिएक्शन करानी है मुझे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो अब आप ज़रा देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ कार्बन कितने हैं, 4। अगर मैं रिएक्शन करूँगा तो ये किस में रिलीज हो जाएगा, CO2 में। तो C Br प्लस CO2 प्लस AgBr इन PPT फॉर्म और CO2 बार। तो अब आप देखिएगा आपके यहाँ पर 2 बाई प्रोडक्ट हैं, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म में और एक इवोलेट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्टेन प्रोडक्ट की यील्ड क्या है, बेटर है। अब आप देखिएगा यहाँ कार्बन 1 2 3 4 है, जबकि यहाँ कार्बन 1 2 3 है, तो यहाँ कार्बन 3 है। तो इसका मतलब ये डिसेंडिंग सीरीज के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है नंबर 6, फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट है फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। और इस प्राइमरी अमाइन में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है NOCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रोसिल क्लोराइड। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका दूसरा नाम है टिल्डेन रिएजेंट। ध्यान दें, IIT ने पूछा था टिल्डेन रिएजेंट का फॉर्मूला, टिल्डेन रिएजेंट, तो इसको टिल्डेन रिएजेंट बोलते हैं। कैसे होता है इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक एसिड प्लस HCl, एक्वारेजिया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सर को हम बोलते हैं एक्वारेजिया, उसी से इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा रिएक्शन, ये लिया है मैंने प्राइमरी अमाइन, इसका रिएक्शन कराना है नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। ये नाइट्रोसिल क्लोराइड को मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब आप देखिएगा यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, R के साथ Cl प्लस N और H2O। तो ये आपका हैलाइड फॉर्मेशन। एक एग्जांपल, मिथाइल अमाइन, इसकी रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ, तो प्रोडक्ट होगा मिथाइल क्लोराइड, साथ में N2 और H2, ये बाई प्रोडक्ट होगा। इसी के साथ आपका ये प्राइमरी अमाइन का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। इसका 7th पोर्शन है फ्रॉम एल्कोहल। और एल्कोहल से हैलाइड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वाया। तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो ध्यान दें, GMP ऑफ हैलाइड का ये पोर्शन कंप्लीट होता है। इसमें हमने एल्कोहल से हैलाइड बनाने का मेथड अभी स्टडी नहीं करेंगे, ये हम तब स्टडी करेंगे जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है।